प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। प्रायः बहुत से ऐसे भाग्यशाली लोग हैं जिनके पास एक नहीं कई कई कार, कोठी, बंगले हैं, कई कई लग्जरी गाड़ियां हैं, कई कई लग्जरी बंगले हैं, बहुमंजिली इमारतें हैं। वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जैसे तैसे उनका काम धंधा तो ठीक ठाक ही चल रहा है, पर उनका भी अपना सपना है कि काश उनका भी घर अपना होता, या कि जिन लोगों के पास अपना स्वयं का घर है, ठीक है, उनको इच्छा है कि कोई एक अच्छा सा वाहन हो जाए, कोई अच्छी सी गाड़ी आ जाए। उनके पास वाहन का अभाव है, घर का अभाव है। हालांकि इस वीडियो पर मेरा खास फोकस वाहन को लेकर के है। मैं वाहन विचार योग की चर्चा आपसे करूंगा। क्या आपकी जन्म पत्रिका में, आपकी जन्म कुंडली में वाहन का योग है कि नहीं है? भूमि, भवन का और घर का योग है कि नहीं है? अगर ये सूत्र आपके जन्म पत्रिका में बनते हैं, आप प्रयास करते हैं, तो आपका अपना घर भी होगा और अपना आपका वाहन भी होगा। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपने ही आपनों की जन्म कुंडली का वृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या किसी भी किस्म का हमसे ज्योतिषी परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, अथवा उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए विषय क्रम में प्रवेश करें। अगर किसी भी जातक की जन्म पत्रिका के चतुर्थ भाव का स्वामी और नवम भाग्य भाव का स्वामी लग्न में बैठे हों और संयोग से लग्नेश भी लग्न में स्थित हो, तो जबरदस्त भाग्योदय कारक की स्थितियां बनती हैं। ऐसे जातक निश्चित ही अत्यंत भाग्यशाली होते हैं। केंद्र और त्रिकोण पतियों का मिलन भी निश्चित रूप से राजयोग कारक सिद्ध होता है। ऐसी कंडीशन में जबरदस्त राजयोग निर्मित होता है। ऐसे जातक ओहदेदार पदों पर शासन करने वाले और भाग्यशाली होते हैं। इनके पास शानदार बंगला, लग्जरी गाड़ियां होती हैं, और इसी योग में कदाचित कहीं से शुक्र भी इन्वॉल्वमेंट हो जाए, शुक्र भी अपना संबंध लग्न से या चतुर्थ भाव से स्थापित कर ले, तो ऐसे जातकों के पास एक नहीं कई कई लग्जरी बंगले और लग्जरी गाड़ियां ऐसे लोगों के पास होती हैं। उदाहरण के लिए मेष लग्न की कुंडली है, लग्नेश मंगल है, चतुर्थेश चंद्र है और भाग्येश देवगुरु बृहस्पति है। लग्नेश लग्न में ही रुचक योग बना रहे हैं। नवम भाग्य भाव का स्वामी देवगुरु बृहस्पति भी लग्न में लग्नेश मंगल के साथ स्थित है, और चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थेश चंद्र भी जो है लग्न में ही स्थित है। मेष लग्न की जन्म पत्रिका में लग्नेश मंगल, चतुर्थेश चंद्र और भाग्येश देवगुरु बृहस्पति तीनों की युति है। गुरु और चंद्र की युति जहां गजकेसरी योग बनाती है, गजकेसरी योग अपने आप में ही अत्यंत दिव्य सुंदर राजयोग है। वहीं पर चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा बनता है, केंद्र भाव का स्वामी है। लग्नेश मंगल लग्न को केंद्र भी कहते हैं और त्रिकोण भी कहते हैं, और देवगुरु बृहस्पति नवम त्रिकोण भाव के स्वामी है। तो इस पत्रिका में केंद्र और त्रिकोण पतियों का सम्मिलन हो रहा है। पारसरी के हिसाब से अत्यंत श्रेष्ठतम राजयोग साबित हुआ। इस कुंडली में 3 प्रकार से राजयोग बन रहे हैं। मंगल से रुचक योग बन रहा है, चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति की युति से गजकेसरी योग बन रहा है, और चंद्र, मंगल और गुरु तीनों को मिलाकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है। और इसी योग में अगर शुक्र इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो माना कि सप्तम भाव तुला राशि पर शुक्र स्थित है, तो अगर सप्तम भाव तुला राशि में शुक्र होगा तो शुक्र भी मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएगा। शुक्र केंद्र में कहीं भी स्थित हो जाए, सप्तम भाव में तुला राशि में है तो मालव्य योग बनाएगा। सप्तम भाव पर स्थित शुक्र की दृष्टि जो है लग्न में जाएगी। शुक्र जो है मंगल को दृष्टिपात करेंगे, चंद्र को दृष्टिपात करेंगे, देवगुरु बृहस्पति को दृष्टिपात करेंगे। जिस तरह से देवगुरु बृहस्पति और चंद्र की युति से
या कि केंद्र में होने से गजकेसरी योग बनता है, ठीक उसी तरह से शुक्र और चंद्र की युति से भी गजकेसरी योग बनता है। तो अगर सप्तम भाव में स्थित हैं तो लग्न को देखेंगे, सप्तम भाव में अगर शुक्र नहीं है तो दसम भाव में स्थित होकर के अपनी सातवीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे, और अगर लग्न में स्थित होते हैं तो लग्न में स्थित होकर के निश्चित रूप से चतुर्ग्रही योग बनेगा, और अगर चतुर्थ भाव में शुक्र स्थित होते हैं तो भी अच्छा ही है। तो ऐसे जातकों को ढेर सारे वाहनों का सुख मिलेगा और इनका एक बढ़िया आलीशान भव्य महल होगा, सुंदर घर होगा और कई कई लग्जरिया गाड़ियां होंगी। आइए दूसरे सूत्र की चर्चा करते हैं। यदि देवगुरु बृहस्पति चौथे घर में स्थित हों या कि देवगुरु बृहस्पति चौथे घर को देखते हों, चौथे भाव को दृष्टिपात करते हों, तो ऐसे जातकों को बहुत सुख प्राप्त होता है। ऐसे जातकों के पास बढ़िया घर भी होता है और ऐसे जातकों को वाहन का भी सुख प्राप्त होता है। यदि चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ चतुर्थ भाव में शुक्र स्थित हो तो ऐसे लोगों के पास भी बढ़िया लग्जरी गाड़ियां होती हैं और बढ़िया सुंदर घर होता है। यदि चौथे भाव के स्वामी के साथ शुक्र नवम भाव, दसम भाव या एकादश भाव में स्थित है तो ऐसे जातकों के पास बहुत सारे वाहन होते हैं, ढेर सारी सवारियां होती हैं। ऐसे जातकों के पास एक सुंदर मकान होता है, सुंदर घर होता है और सुंदर गाड़ियां होती हैं। कर्क लग्न की जन्म पत्रिका हो, बुध और शुक्र चौथे घर में स्थित हो तो बुध और शुक्र की दशा अंतर्दशा में जातकों को वाहन का सुख प्राप्त होता है। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी नवम भाग्य भाव में स्थित हो और नवम भाग्य भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में स्थित हो, यानी चतुर्थ भाव और नवम भाव के स्वामियों का राशि परिवर्तन हो, तो यह अति उत्तम भाग्य योग बनेगा। ऐसे जातकों के पास एक सुंदर घर भी होता है और बढ़िया सुंदर वाहन भी होता है। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी पंचम भाव में स्थित हो और पंचम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में स्थित हो, पंचम भाव और चतुर्थ भाव का राशि परिवर्तन हो, तो भी ऐसा जातक अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने ज्ञान से, अपनी शिक्षा से बढ़िया सुंदर घर प्राप्त करता है। ऐसे लोगों के पास बढ़िया घर होता है और बढ़िया सुंदर वाहन का सुख भी प्राप्त होता है। यदि कर्क लग्न हो, बुध और शुक्र चौथे भाव में ही स्थित हो तो बुध की और शुक्र की दशा अंतर्दशा में ऐसे जातकों को वाहन का और भवन का सुख प्राप्त होता है। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, मिलता हूं अगली वीडियो में शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।